8 नवंबर 2016 आज ही के दिन देश में डिमोनेटाइजेशन किया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक पब्लिक के सामने आकर के ये कहा था कि आज से 500 और 1000 का नोट ख़त्म, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और उसके बाद कुछ दावे किए गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए। आज 6 साल होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके साथ ही कुछ गोदी मीडिया के एंकर्स की पुरानी वीडियो क्लिप शेयर कर लोग उनसे सवाल कर रहे हैं और पूरी तरह से उनको घेरने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिमोनेटाइजेशन के बाद एक पब्लिक रैली में यह कहा था कि मुझे कुछ वक्त चाहिए और उसके बाद अगर कहेंगे तो मैं चौराहे पर आऊंगा और आप जो मेरे साथ सलूक करें वो मुझे मंजूर होगा। ये एक वीडियो, पुराना वीडियो है, मैं आपको पहले सुनवाना चाहूंगा। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। तो देखा किस तरह से सीना ठोक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए जो दावे किए जा रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन जो किया गया है उसका मकसद देश में जो बढ़ता हुआ काला धन है, आतंकवादियों के पास जो पैसा है, उसके साथ ही ब्लैक मनी के साथ साथ जो नकली करेंसी है वो ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और फिर देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगी। आज जब 6 साल पूरे हो रहे हैं डिमोनेटाइजेशन के, तो उस वक्त विपक्ष के जरिए लगातार सवालात किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से, चीफ मिनिस्टर से, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं है। लोग सवाल कर रहे हैं कि आज 6 साल पूरे होने पर जिस तरह से दावा किया जा रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए कि जो कैश का फ्लो है वो कम हो जाएगा, लेकिन आंकड़े जो आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। जिस तरह से सामने आ रहा है कि कैश का फ्लो पिछले 6 सालों में अपने चरम पर है, सबसे ज़्यादा बढ़ा है। बार बार जिस तरह से कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक मनी का इस्तेमाल किया जाए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उसके अलावा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और ये कहा जाता है, जिस तरह से रूल भी बना दिए गए हैं कि 2 लाख से ज़्यादा कैश कोई कैरी नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद जब भी ईडी की कहीं रेड पड़ती है, इनकम टैक्स की जहां पर रेड पड़ती है, जाहिर सी बात है विपक्ष के लोगों के घरों पर ही पड़ती है, सत्ता पक्ष के लोगों तक ना तो ईडी पहुंचती है और ना ही इनकम टैक्स पहुंचता है। और करोड़ों रुपया जो वहां से बरामद हो रहा है वो सवाल खड़ा करता है। इसके अलावा स्विस बैंक में जो पैसा बढ़ा है पिछले 6 सालों में, ब्लैक मनी, बात कही जा रही थी कि तमाम ब्लैक मनी को वापस ला दिया जाएगा 2014 में इलेक्शन जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए, और उसके बाद डिमोनेटाइजेशन करते वक्त 2016 में जो कहा गया, जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें अब ये साबित हो रही हैं कि सारा बहुत बड़ा एक खेल था डिमोनेटाइजेशन, एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा था। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब आप चौराहे पर आ रहे हैं। इसके साथ ही कुछ ट्वीट हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो के साथ जब इसको ट्वीट किया गया है तो लोग प्रधानमंत्री मोदी से सवाल कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो फोटो शेयर्स कर रहे हैं डिमोनेटाइजेशन के बाद जो भीड़ लगी थी बैंकों के बाहर और किस तरह से जो है खड़े होकर के लोग उसमें मर भी रहे थे। कुछ अर्थीयों के फ़ोटो भी इसमें शेयर किए गए हैं। हालांकि जो फ़ोटो लगाया गया है, ये फ़ोटो जो अर्थीयों का फ़ोटो है ये कोविड के वक्त का है, लेकिन लाइन के लिए किस तरह से लोग अपने अपने सामान लाइन में छोड़ करके चले गए हैं बैंक से पैसा निकालने के लिए। सलीम रिजवी लिखते हैं, कुछ ज़्यादा लंबी लंबी फेंक दिया था। मोहम्मद फैज़ान, तेरे इंतज़ार में चौराहे पर दुकान खोलकर बैठा हूँ। पंकज लिखते हैं,
आओ चौराहे पर। साहिल फारूकी लिखते हैं, किसी चौराहे को तेरा इंतज़ार आज भी है, कहाँ हो तुम कि ये लठ बेकरार आज भी है। तो बहुत सारे ट्वीट हैं जो इस पर दिए हुए हैं, लेकिन इसके साथ ही 2 और वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी आज वायरल हो रहे हैं 6 साल पूरे होने पर। एक तो आज तक की जो एंकर है श्वेता सिंह, और उसके साथ ही सुधीर चौधरी जो उस वक्त जी न्यूज़ में हुआ करते थे, आज ये भी आज तक का हिस्सा हैं। दोनों के ज़रिए दावा किया गया था कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। अगर कोई काला धन अपने घर में स्टोर करेगा तो अगर ज़मीन के अंदर भी नोट दबा हुआ है तो चिप के ज़रिए इनकम टैक्स के लोग उस नोट तक पहुंच जाएंगे। सुनिए ये दोनों वीडियो। जो कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे ना उनके पास सिर्फ, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा, क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके, रिकवर किया जा सके। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। इन दोनों वीडियो पर लोग सुधीर चौधरी और श्वेता सिंह का खूब मजाक उड़ा रहे हैं। तरह तरह के कमेंट्स इन दोनों वीडियो को लेकर के लोग कर रहे हैं। जहां तक सवाल है सुधीर चौधरी का, सुधीर चौधरी के इस ट्वीट के ऊपर लोग कह रहे हैं कि नोटबंदी के सिवाय बर्बादी के इस देश को और कुछ नहीं दिए। वासी अख्तर ने लिखा है, नंबर 1 देश की GDP 2% तक गिर गई। नंबर 2 सैकड़ों लोगों की जान दिन भर बैंक की लाइन में खड़े होने की वजह से चली गई। तीसरे नंबर पर देश में काला धन और ज़्यादा बढ़ गया। 2000 के नोट आने की वजह से जाली नोट पहले से भी ज़्यादा मार्केट में आने लगे। जाहिर सी बात है 2000 के भी और 500 रुपये के नोट काफ़ी संख्या में अब जाली आ रहे हैं, और 2000 के नोट की वजह से काला धन और बढ़ा है, क्योंकि उसको रखना आसान है। पहले 500 और 1000 का नोट हुआ करता था, अब उसको बढ़ा करके 2000 कर दिया, जिसकी वजह से ब्लैक मनी काफ़ी बढ़ा है। सुरेंद्र सिंह लिख रहे हैं, सुधीर चौधरी इतना कन्विक्शन कैसे आया होगा यार तुम्हारी बातों में? इसके 2 ही कारण हो सकते हैं, बिल्कुल पैदाइशी झूठे हो इसलिए इतनी बेशर्मी से बोल गए। दूसरे ये कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बिल्कुल 2 कौड़ी का है। जो भी देश का भट्टा बैठ गया और तुम्हारी चल पड़ी अंतरात्मा का चोटती नहीं है कभी। डॉक्टर दर्शानंद लिखते हैं कि सुधीर चौधरी नोटबंदी का एक सबसे बड़ा खलनायक है। पहले ये जी न्यूज़ को बर्बाद कराया था, आजकल अरुण पुरी ने आज तक को बर्बाद करने के लिए इसको नियुक्त कर लिया है। अभी मोरबी कांड में कहा कि 140 व्यक्ति स्वयं अपनी गलती की वजह से मरे हैं। इसमें शासन प्रशासन और पटेल साहब का कोई दोष नहीं है, इस मुल्क को समझाओ। तो इस तरह के बहुत सारे ट्वीट इन दोनों ट्वीट पे श्वेता के और सुधीर चौधरी के किए गए हैं, और लोग इन दोनों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से फर्जी दावा चिप को लेकर के किया गया था। और ये जो इनके दोनों के वीडियो हैं, ये लगातार जब भी नोटबंदी का वर्षगांठ होती है, साल होता है, पूरा होता है, तो उस वक्त इनको निकाल करके लोग सवालात ज़रूर करते हैं, और कहीं ना कहीं इनकी जर्नलिज्म की उस बखिया उड़ाने की कोशिश की जाती है। शुक्रिया आपको। हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।